आज जेजेके के वीडियो में जो कुछ भी होने वाला है ना, वो आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा। वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, शॉक होके जाएंगे। इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन के 211 से 213 चैप्टर तक कंप्लीट होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था केंजाकू से फाइट करते हुए यूकी मर जाती है और आखिरकार केंजाकू जो चाहता था यानी तेंगेन, वो उसे मिल चुका है। एपिसोड के शुरू में कुछ कॉलोनीज दिखाया जाता है जहाँ पे आम इंसानों को दिखाया जाता है। केंजाकू के तेंगेन को पाने के बाद सारे नॉर्मल इंसानों में से किसी किसी को हवा में अजीब चेंजेस महसूस होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माकी को, वो मेगुमी, यूजी और हाना के सामने है, मतलब वो सब अभी एक साथ है। वो वहाँ पे आके उन्हें चोजो की बात बताता है। उसने उसे आके कहा है केंजाकू फाइनली तेंगेन को कैप्चर कर चुका है, सुमिकी भी मर चुकी है। पर ये सब वो आके उन दोनों को यानी यूजी और मेगुमी को बहुत ही काम तरीके से यानी बहुत शांत होकर बता रही थी। ये देख के यूजी और मेगुमी दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, शौक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, अरे इतना सब कुछ हो गया पर ये अभी भी इतना शांत कैसे है। पर मेगुमी उसके बदलाव को महसूस कर सकता है, वो देख सकता है और इसीलिए वो सोचने लगता है कुछ ही दिन पहले मैं इससे मिला था पर ये इतना ज़्यादा बदल चुकी है, वो भी कुछ ही दिनों में। क्या हुआ आखिर इसके साथ? यूजी तभी पूछता है, अब तक मार्जर वो क्यों नहीं हुआ? ये सुन के मेगुमी कहता है, हमें अभी ये नहीं पता है, मगर हाँ हो सकता है वो अभी करना ही नहीं चाहता है, शायद वो बाद में करेगा। ये सुनने के बाद यूजी कहता है, इन सब के बारे में हम अभी नहीं सोच सकते, हमें अभी पहले सुमिकी-चान को बचाना होगा। पर वो ये भी पूछता है, सारे जो सेंपाई है उन सब ने नए रूल्स ऐड क्यों नहीं किए? पर अब उन सब के पास भी इनफ पॉइंट्स है, वो भी ये रूल ऐड कर सकते हैं। वो सब रूल्स के बारे में बात करने लगते हैं पर कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या रूल ऐड किया जाए या फिर क्या नहीं। और तभी देखते हैं सब मिलके उनके पास जो सारा पॉइंट्स था वो सब मेगुमी को ट्रांसफर करते हैं और अब सब मिलके डिसाइड करते हैं उन सबको 4 नंबर रूल, यानी कोई भी प्लेयर अब कलिंग गेम से विड्रॉ कर सकता है। उन सब की बात सुनते हुए मेगुमी को देखते हैं, वो कोगाने से कहता है, कोगाने एक नया रूल ऐड करो, अब से कोई भी प्लेयर इस गेम से विड्रॉ कर सकता है। पर उसका ये कहते ही हम देखते हैं कोगाने उसका ये रूल डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये जो रूल था ये नंबर 7 रूल से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। मेगुमी और एक बार ये रूल ऐड करने के लिए फिर से कहता है पर कोगाने फिर से रिजेक्ट कर देता है। पर तभी कोगाने उन्हें सजेस्ट करता है वो एक ऐसा रूल ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्लेयर यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूट ला सकता है सिर्फ 100 पॉइंट स्पेंड करके। कोगाने तभी कहता है, अगर ये रूल तुम लोग लाना चाहते हो तो ये एक्सेप्टेबल है। पर उसकी ये बात सुन के मेगुमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर भड़कने लगता है। पर कोगाने उनको कोई ऑप्शन ना देते हुए वहाँ से ये रूल कह के गायब हो जाता है। मेगुमी अपने सामने कोई भी रास्ता ना देख के इस रूल को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं एक एक करके सबके पास धीरे धीरे नोटिस चला जाता है इस रूल के बारे में। ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं अब सुमिकी को हॉस्पिटल से लाएंगे और उसे 100 पॉइंट्स देके उसे इस गेम से बाहर, मतलब उसे इस गेम से विड्रॉ करवाएंगे। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद माकी साथ में और एक बंदा सुमिकी को लेके आते हैं। वहाँ आते ही सुमिकी यूजी, हाना और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। यूजी और हाना भी उससे अच्छे से बात करने लगते हैं। तभी देखते हैं मेगुमी अपने पास जो 100 पॉइंट्स था वो सुमिकी को देता है और कहता है, सुमिकी ये जो पॉइंट्स तुम्हारे पास है ये तुम अपने लिए यूज़ कर सकती हो, इस गेम से बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकती हो। पर तभी देखते हैं सुमिकी थोड़ा सा स्माइल करती है और तभी कहती है, कोगाने एक नया रूल ऐड करो, प्लीज़ अलाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द कॉलोनीज़। ये सुन के मेगुमी, यूजी, हाना तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सुकिमी को देखते हैं, वो स्माइल करने लगती है और तभी मेगुमी उसकी तरफ देख के डरा हुआ है और कहता है, तुम हो कौन? सीन शिफ्ट होता है, हम पास्ट की सीन देखते हैं। सुमिकी उठने के बाद पहली बार मेगुमी उससे मिलने आया है। सुमिकी उससे बहुत अच्छे से बातें करने लगती है, मेगुमी भी उससे बहुत सारा बात करता है, बहुत कुछ कहता है। इसके बाद मेगुमी उसे कहता है, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। ये सुन के हम देखते हैं सुमिकी बहुत अजीब से स्माइल करता है। मेगुमी ये नोटिस करता है पर वो इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट में देखते हैं। सुमिकी के कहने के बाद कोगाने इंस्टेंटली ये रूल एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस कलिंग गेम में नया रूल यानी रूल नंबर 12 ऐड हो चुका है। अब से कोई भी प्लेयर फ्रीली कॉलोनी से बाहर जा सकता है या फिर अपनी इच्छा से अंदर आ सकता है। मेगुमी फिर से गुस्सा होकर पूछता है, कौन हो तुम? पर सुमिकी हंसते हुए कहने लगती है, कौन हूँ मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मेगुमी।
और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये देख के मेगुमी और ज़्यादा शॉक होता है। उसके दिमाग में अभी और कुछ नहीं आ रहा है। उसके पास अभी एक बहन ही थी, पर अभी वो क्या करेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पे बताया जाता है जो लोग इनकारनेट हुए हैं उन सबको अभी के मॉडर्न एज के बारे में कैसे पता चलता है। तो हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि यहाँ पे जो मॉडर्न एरा में जो भी लोग हैं वो जिसके बॉडी के अंदर है उसके माइंड से उन्हें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है मॉडर्न एरा के बारे में। सुमिकी कहती है जस्ट किडिंग फुशिगुरो। यूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो मेगुमी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मेगुमी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। पर मेगुमी अब जवाब देने की हालत में नहीं है। सुमिकी कहती है मैं हूँ यूरोजू। हाँ मुझे लगता है तुम लोग मुझे नहीं जानते, पर जो लोग बहुत पहले से है वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेगुमी बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछता है क्यों, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया और इतने वक्त तक तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी। सुमिकी यानी अभी मैं उसे यूरोजू कहूँगा, वो कहती है देखो अगर मुझे फ्री में पॉइंट्स मिल ही रहे हैं मैं इसे मना कैसे कर सकता था, और वैसे भी मुझे ऐसे पॉइंट्स मिल रहा है और मुझे सुकुना से फाइट करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और सबसे पहले तो मैं उससे ही फाइट करूंगी। तभी देखते हो उसकी पीठ से 2 पंख निकलती है और वो वहाँ से उड़ के उन सबको बाय कहते हुए हंसते हुए चली जाती है। हाना और यूजी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी हम देखते हैं यूजी की फेस पर और एक मुंह आ जाता है जो कि नॉर्मली आप भी जानते हैं सुकुना का है। ये कहता है इनचेन, और तभी हम देखते हैं यूजी की बॉडी सुकुना ने 1 मिनट के लिए कंट्रोल कर लिया है। सो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सुकुना ऐसा कैसे कर सकता है, यूजी तो उसे सप्रेस करके रखता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको याद है सीजन 1 में एक बार यूजी मारा गया था, तो उस वक्त यूजी ने सुकुना के साथ एक बाइंडिंग बाव की थी। उसके हिसाब से सुकुना जब चाहे तब ये जो एंचेन चैंटिंग है ये कहने के बाद 1 मिनट के लिए यूजी का बॉडी ले सकता है, फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा इसमें रूल था कि वो किसी को भी इसमें हार्म नहीं कर सकता। और इसमें सेकेंड रूल था, इसके बारे में यूजी पूरी तरह से भूल जाएगा। सुकुना उसकी बॉडी कंट्रोल करने के बाद हम देखते हैं वहीं पे हाना यानी एंजल को वहीं पे अनकॉन्शियस कर देता है और तभी सामने देखते हुए कहता है ये जो बाइंडिंग बाव मैंने उस बुद्धू से की थी इसकी वजह से मैं 1 मिनट तक किसी को भी मार नहीं सकता या फिर किसी को हार्म नहीं कर सकता। मेगुमी पहले तो उसकी बहन और अब सामने यूजी के ऊपर सुकुना को कंट्रोल करते हुए देख के और ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है सुकुना पर क्यों। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुकुना को, वो अपना सोल स्प्लिट करके एक उंगली में लाता है और तभी देखते हैं वो उस पिंकी फिंगर को यूजी की बॉडी से उखाड़ देता है। ये देख के मेगुमी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये उंगली उखाड़ने के बाद सुकुना हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है इनक्रेडिबल, सच में ये बंदा तो कितना ज़्यादा बुद्धू है। इसने मुझसे बाइंडिंग भाव की, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता, पर इसने इसी रूल के अंदर खुद को इंक्लूड किया ही नहीं। मेगुमी अब खुद को संभाल नहीं पाता। तभी वो माहुरागा को समन करने के लिए हैंड जेस्चर करने लगता है। जब तक वो ये करता उसके पहले ही हम देखते हैं सुकुना वहाँ पे आके उसकी हाथ को पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए उसकी मुंह को खोलता है और अपना जो उंगली वो यूजी की बॉडी से उखाड़ा था वो उंगली वो उसे खिला देता है। और इसी के साथ वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। और तभी देखते हैं अब यूजी की बॉडी सुकुना पूरी तरह से छोड़ चुका है और कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम जल्दी ही कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हो, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था। और तभी हम देखते हैं मेगुमी के बॉडी में सुकुना है और यूजी ये देख के पूरी तरह से घबरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब सुकुना ने बाइंडिंग बाव की थी और पहली बार उसने मेगुमी को देखा था। तब से वो जानता था मेगुमी की पोटेंशियल क्या है और वो तब से प्लान कर रहा था कैसे वो मेगुमी की बॉडी पे जा सकता है। उसके पास तब उतना ज़्यादा ताकत नहीं था और वो ये भी सोचता था अगर वो इतने कम ताकत में मेगुमी के बॉडी के अंदर जाएगा तो हो सकता है मेगुमी भी यूजी की तरह उसे कंट्रोल करने लगे या फिर उसकी आत्मा को सप्रेस कर दे। और इसीलिए वो एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा था जब मेगुमी पूरी तरह से टूट जाए, जब मेगुमी की आत्मा पूरी तरह से टूट जाए। और ये बिल्कुल सही वक्त था। यूजी ये सब देख रहा था, चिल्लाने लगता है सामने देखते हुए फुशिगुरो फुशिगुरो। सुकुना ये देख के थोड़ा सा स्माइल करता है और तभी देखते हैं इंस्टेंटली उसके पास आके उसे बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है जिससे यूजी बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। इन सब की वजह से माकी और ताकाबा दोनों ये सब कुछ नोटिस करते हैं और वहाँ पे दौड़ते हुए जाने की कोशिश करता है। सुकुना कहने लगता है
नो मैटर कौन सा एरा हो, हमेशा मेरे पीछे कहीं ना कहीं से तो इंसेक्ट आ ही जाते हैं। न्यू। और तभी देखते हैं मेगुमी का जो 10 शैडोज में से न्यू था वो उसे बुलाता है, पर ये वाला न्यू नॉर्मल जो मेगुमी बुलाता है उस न्यू से बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो देखते हैं आसमान से बहुत सारा बिजली नीचे गिराने लगता है। ये सबको ख़त्म करने ही वाला था, पर तभी देखते हैं उसके पीछे से उसे कोई हमला करता है। एंजल को देखते हैं वो अपना रोशनी सुकुना पर छोड़ने लगता है, जिससे सुकुना की बॉडी हम देखते हैं धीरे धीरे जलने लगता है, डिसअपेयर होने लगता है। और जब एंजल उसके पास आता है, हाना मेगुमी को देख के कहने लगता है, क्या रुको रुको, ये तो मेगुमी है। पर एंजल उसके बॉडी से कहता है, अब बहुत देर हो चुका है, ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही है द डिसग्रेस वन। इससे पहले कि वो उसकी बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, हमें इसे ख़त्म करना ही होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और तभी देखते हैं वो अपना टेक्निक जैकॉब्स लेडर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगता है। सुकुना की हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मरने ही वाला है, पर हाना अपने सामने मेगुमी को इस हालत में नहीं देख पा रही है। सुकुना को चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, मुझे वो वापस दे दो मुझे वो वापस। तभी सुकुना कहता है, हाना मुझे याद आ गया, मुझे तुम याद हो। वो उसकी तरफ हाथ देते हुए कहने लगती है, थैंक यू, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। हाना ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और नीचे उसके पास जाने लगती है। एंजल उसके बॉडी से बार बार उससे वार्न करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं नहीं मत जाओ हाना, पर वो कुछ भी करे बॉडी तो हाना की ही है। वो उसके पास चला जाता है और रोते रोते कहने लगती है, आई हैव ऑलवेज। पर तभी देखते हैं सुकुना उसकी बॉडी को बहुत जोर से जकड़ के पकड़ने लगता है और अपनी सर को बहुत ज़्यादा बड़ा करके बहुत बड़ी सी मुंह कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।